हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए, जो भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपको बताएंगे कि अगर आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, एक तरह से क्या है, लिमिट के पार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कोर तो 90 नंबर सबको लाना है, कैटेगरी में है तो 82 और 75 नंबर आपको लाना है। तो इसमें क्या है, आप कुछ ट्रिक अपना सकते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से अभी आपका 4 से 5 दिन का समय है, उस समय का यूज करके आप बहुत बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। कम से कम बोलते हैं कि एक तरह से क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब क्या है, नहीं कुछ करने से बढ़िया है कि कुछ कर लेना। वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। क्या आपका सबसे पहला जो चीज़ होता है वो आपका एक सीडीपी होता है, और सीडीपी जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो पेडागोजी आपका अच्छा नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, आपके टीचर भी आपको बताए होंगे, या ऑनलाइन चैनल किसी भी देख रहे होंगे तो आपको यही बता रहे हैं, कोशिश कर रहे होंगे। तो सीडीपी में आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नंबर लाने के लिए। उसमें अगर आपका 25 से ऊपर नंबर आता है, मतलब कि 30 नंबर का अगर सीडीपी का क्वेश्चन आता है, उसमें आप मान के चलिए अगर 25 नंबर से प्लस क्वेश्चन आता है, अगर बन जाता है आपका आंसर, तो आपका सीटेट निकल जाएगा। मतलब इस तरह से आप मान सकते हैं कि 90 के आसपास आपका स्कोर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सीडीपी एक मायने रखता है कि आपका पेडागोजी पे कितना पकड़ है। अगर रट के सीडीपी में 25 नंबर ला रहे हैं तो इसका मतलब वो तो नहीं होगा, क्योंकि समझ थोड़ा सा बेहतर करना होगा। लेकिन लास्ट समय में आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो आप कुछ ट्रिक अपना सकते हैं। उस ट्रिक से क्या है कि आप बहुत बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखे हुए हैं क्या, कि सबसे अलग आपका कुछ टैगवर्ड का सहारा मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि एक तो से सीडीपी में स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन टैगवर्ड का वीडियो को देखना, तो इस वीडियो के नीचे जो होगा देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो लगा होगा, या वीडियो में जाके देखिएगा तो वहां आपको क्या है, टैगवर्ड का वीडियो मिल जाएगा फाइनल टच एकेडमिक चैनल पे। क्लियर है। तो इसमें पहले देख लीजिए कि क्या है। इसमें सबसे पहला है क्या, कि 4 चीज है। अगर सीडीपी में स्कोर करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए देखिए ई आपसे एक तो से क्या है, 4 चीज के बारे में बताया गया है। और ये मतलब कि 4 चीज अगर आपके पास रहता है तो बहुत बढ़िया से सीडीपी में 25 नंबर आप स्कोर कर पाइएगा। तो इसमें 4 स्टेप है। 4 स्टेप कौन कौन है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेप है कि आप जो भी चीज पढ़े हुए हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अगर सीडीपी पढ़ते हैं, या सीडीपी पढ़ने में आपको कम से कम किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, तो मान लेते हैं कि आपका 100 पेज, एक तरह से क्या है, आपका 100 पेज लगा होगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। 100 पेज लगा होगा, 100 पेज आपको लगा होगा शॉर्ट नोट्स, एक तरह से सॉरी नोट्स बनाने में। लेकिन इसको जब शॉर्ट्स बनाइएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तो ये 100 को आप 10 पेज में ला सकते हैं। अगर 10 पेज में आप ले आइएगा तो बताइए एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना आपका उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 10 पेज में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। दूसरा आप ये कीजिए कि जितना भी आप टेस्ट लगाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दिए हैं, कहीं ना कहीं आप टेस्ट लगाए होंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं आप टेस्ट लगाए होंगे। उस टेस्ट में ये देखिए कि आपका स्कोर कितना आया। अगर कम आ रहा है स्कोर, तो इस टेस्ट में आप रिवीजन कीजिए। उसी टेस्ट के कॉपी को आप फिर से देखिएगा तो आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन सर कैसे सही किए थे, हमारे अनुसार ये आंसर ये होगा, सर के अनुसार ये बोल रहे हैं आंसर ये होगा। इसके कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए, और साथ में आप उस टेस्ट, जिस वर्ड के कारण, जिस सेंटेंस के कारण वो टेस्ट सही हुआ या वो आंसर आपका सही हुआ, उसको एक टैगवर्ड के रूप में आप लिख लीजिए। यहीं से टैगवर्ड आपका निकलना शुरू होता है। तो आप अगर टैगवर्ड को एनालिसिस करना चाहते हैं या टैगवर्ड का खुद से निर्माण करना चाहते हैं, तो बस क्वेश्चन को देखिए यार, क्वेश्चन में जो जो शब्द आया वही आपका टैगवर्ड बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं टैगवर्ड का, तो टैगवर्ड का वीडियो आपको डाल दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें टैगवर्ड का। तीसरा नंबर है क्या, टैगवर्ड पे आपको कमांड होना चाहिए, क्योंकि टैगवर्ड 2 तरह का होता है। एक तो आपका पॉजिटिव टैगवर्ड होता है। पॉजिटिव टैगवर्ड में ये होगा कि आप जो है क्वेश्चन, ये शब्द अगर उस ऑप्शन में है तो इसका मतलब वो ऑप्शन जो है आंसर होने का चांस है। अगर एक होता है निगेटिव टैगवर्ड। निगेटिव टैगवर्ड होने का मतलब है क्या, कि जो शब्द अगर उस ऑप्शन में दिख रहा है तो वो ऑप्शन आंसर कभी नहीं होगा। तो एक तो है क्या कि आंसर होने का चांस क्या है, और दूसरा है क्या आंसर नहीं होने का चांस क्या है। इससे क्या हो सकता है कि आप ऑप्शन को छांट सकते हैं और सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और चौथा है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, कि हार्ड वर्ड। जैसे हार्ड वर्ड में एक शब्द हम आपको बताएं कि आपसे पूछेगा संपर्त्य मतलब क्या होता है, संपर्त्य मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा संपर्त्य मतलब समझ में नहीं आता है। तो संपर्त्य का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, संपर्त्य का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो कुछ कुछ हार्ड वर्ड है, उस हार्ड वर्ड का, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण,
संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, ये सब हार्ड वर्ड है। इस हार्ड वर्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वर्ड आपका दिया हुआ रहेगा, आपको दिया रहेगा ऐसा ऐसा वर्ड, जैसे क्या है, एक तो से भ्रांति, भ्रांति क्या होता है, आपको ऐसे ऐसे वर्ड का वहां पे मतलब दिया रहेगा कि आपका विश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण क्या होता है, मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। तो इन सभी वर्ड के बारे में आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, उसके बारे में क्या अर्थ होता है उसको लिख सकते हैं, ताकि यही शब्द अगर क्वेश्चन में मिले तो उसको आप बहुत बढ़िया तरीका से, एक तरह से क्या है कि क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आए आपको सॉल्व करने में। तो हम सबसे पहले इसमें 4 चीज बताए हुए हैं, 4 चीज क्या है उसको समझिएगा। 4 चीज में यहाँ पे क्या है, 4 चीज में, सॉरी यहाँ पे 4 चीज में आपका क्या था, हम लोग यहाँ पे क्या है इरेज कर लेते हैं। 4 चीज में आपका सबसे पहले था, 4 चीज में, 4 चीज में हम सबसे पहले देखे थे इसमें क्या कि एक तो आपका सबसे पहले आपका जितना भी हो सके आपका शॉर्ट नोट्स बन के रेडी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। साथ में आप क्या है टेस्ट का रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे जितना ज़्यादा आप समय दीजिएगा, जितना ज़्यादा समय दीजिएगा वो आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में आपका टैग वर्ड पे भी थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, क्योंकि टैग वर्ड भी आपको हेल्प करता है, और साथ में आपका हार्ड वर्ड। ये अगर 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका सीडीपी में जो नंबर आप देख रहे हैं वो नंबर बाखूबी आपका जो है 25+ नंबर रहेगा। अगर आपका सीडीपी में 25+ नंबर आ गया तो हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं क्या कि 90+ आपका स्कोर सीटेट में होगा ही होगा, 90+ स्कोर आपका सीटेट में हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं क्या सीटेट क्वालिफाई करना तो इन स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। साथ में हार्डवर्ड क्या है, हार्डवर्ड के बारे में आपका यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, उस वर्ड को आप देखिए आराम से। साथ में टैगवर्ड भी दिया गया है, टैगवर्ड के माध्यम से भी आप क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, टैगवर्ड को कैसे यूज करना है, टैगवर्ड कहाँ कहाँ लगाना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाते हैं तब टैगवर्ड लगाना है कि लास्ट में टैगवर्ड को लगाना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको टैगवर्ड लगाना है कि अंदाजे टक्कर आपको टैगवर्ड लगाना है। उस सब चीज़ के बारे में आपको क्या है वीडियो में डाला गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर से हम लोग नए वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।